Assalamu alaikum students. Mathematics 4024 grade 9 students, congruent and similarity. I am here with the past paper question. In this video we'll be solving one question from the past paper. It is from December 2000 and this question is from P1. So calculator is not allowed in this question. And this is a question in which we have to prove two triangles are similar or not. We have to support our answer with proper justification. And in the second part, we have to find the value or the missing side. And the question is telling us that these two triangles are similar. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने जो है वो अपनी बुक के में भी हमारे क्वेश्चंस हैं, तो हमने वहाँ से भी जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो दिस इज़ द सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये पिक किया ताकि तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द पास्ट पेपर्स। आई होप यू ऑल गाइस हैव द पास्ट पेपर्स नाउ। अब तुम लोगों ने वो खरीद लिए होंगे और टॉपिकल पास्ट पेपर्स का तुम लोगों को अब आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के होते हैं, और हमें जो है वो टॉपिक्स के हिसाब से उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लास्ट 15 ईयर्स के एक साथ मिल जाते हैं। तो इससे हमारी जो है वो प्रिपरेशन में आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में हमसे पूछे जाएंगे। तो दिस इज़ अ वीडियो इंशाल्लाह विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर पेपर अंडर द टॉपिक ऑफ सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वी हैव टू पार्ट्स एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ए पार्ट में हमें दो ट्राइंगल्स उसने दिए हैं। द फर्स्ट वन इज ए बी सी। पहला ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है और सेकंड ट्राइंगल इज डी ई एफ। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आर दीज टू ट्राइंगल्स सिमिलर और नॉट। हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं कि नहीं है। वी हैव डिस्कस द सिमिलैरिटी टेस्ट। हमें पता है सिमिलैरिटी टेस्ट हमारे पास एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी टेस्ट है और साइड 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 सिमिलैरिटी टेस्ट है। और मैंने आपको ये बताया था कि आप डाटा को देख के डिसाइड करते हो कि कौन सा टेस्ट आपको यूज़ करना है। तो हेयर आर ऑल द थ्री साइड्स गिवन, तीनों साइड्स गिवन है, तो इसका मतलब है आई विल बी गोइंग फॉर साइड 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 सिमिलैरिटी टेस्ट। वही मैं जो है वो यूज़ करके प्रूफ करूँगा कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन आई हैव अगेन टू ट्राइंगल्स और उसमें मुझे ये कह रहा है कि ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं और आप जो है वो मिसिंग साइड की लेंथ फाइंड आउट करो। तो सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो आई विल बी यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। तो विद दिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू प्रूव दैट आइदर वेदर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। तो उसके लिए मैंने आपको जो है वो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें मैंने आपको बोला था कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द शेप। तो शेप तो यहाँ दोनों का मुझे सेम नज़र आ रहा है, दोनों का शेप जो है वो तकरीबन सेम ही है, तो इसका मतलब है कि सिमिलर हो सकते हैं। और नेक्स्ट की पॉइंट था कि दोनों के साइजेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे, तो लेंथ जो है वो साइड्स की दोनों की डिफरेंट है। तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ क्लियर हो रहा है। लेकिन थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो हमेशा इक्वल आना चाहिए इफ़ योर ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं वो हमेशा इक्वल आने चाहिए, जैसे कि साइड 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 सिमिलैरिटी टेस्ट हमें बताता है। सो यहाँ हमें शेप भी इक्वल नज़र आ रहा है, दोनों की साइड्स भी डिफरेंट है, लेकिन हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। वी हैव टू एक्सप्लेन आवर आंसर क्लियरली। तो इसका मतलब है हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। सो वी आर स्टार्टिंग विद टेकिंग द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज। देख लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सिमिलर है। तो ट्राइंगल्स दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, मुझे फिगर नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई जस्ट हैव टू कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नाउ। अगर मैं ए बी को ले रहा हूँ तो यहाँ मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए बी, और ए बी को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। तो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो मेरे पास डी ई है। तो ए बी को मैंने जो है वो डी ई के साथ कंपेयर किया है बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज। सो ए बी की लेंथ जो है वो 3 है एंड द लेंथ ऑफ डी ई इज 4.5। एंड सिंस दिस इज एन ये पेपर 1 का क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा वर्किंग करूँगा। मैं इसको जो है वो होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास 30/45 आ जाएगा। और 30/45 को जब मैं रिड्यूस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, इफ़ आई विल गो फॉर 15 तो ये आ जाएगा 2/3, क्योंकि 15 टाइम्स 2 इज़ 30 एंड 15 टाइम्स 3 इज़ 45। तो ये मेरे पास पहला रेशियो जो है वो 2/3 आ गया है।
अब मैं दूसरा रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ जो मेरे पास है BC का। तो BC की साइड को कंपेयर कर लेता हूँ, BC को लूँगा अगर तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है मेरे पास दूसरे ट्राइंगल में वो EF आ रही है। तो BC एंड EF, लेंथ ऑफ BC की लेंथ मेरे पास 6 है और EF की लेंथ मेरे पास 9 है, और 6/9 को जब मैं रिड्यूस करूँगा तो आई विल गेट द सेम नंबर, बिकॉज 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड 3 टाइम्स 3 इज 9। तो दो साइड के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज मेरे पास बिल्कुल सेम आ गए। थर्ड साइड को भी जल्दी से कंपेयर कर लेता हूँ। थर्ड साइड मेरे पास AC है, और AC को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो AC की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो मेरे पास DF है, और AC की जो लेंथ है मेरे पास वो आ रही है 4, और 4, और DF की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ DF इज 8। तो 4 और 8 को जब मैं रिड्यूस करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। तो थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इज डिफरेंट। ठीक है, तीनों रेशियो सेम नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल आने चाहिए। तो मैं यहाँ ये चीज़ लिख सकता हूँ अपनी वर्किंग को सपोर्ट करने के लिए कि द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग ratios are not same, so the triangles are not similar। तो मैंने थोड़ा सा अपनी वर्किंग को सपोर्ट करने के लिए वर्डिंग्स भी लिख दी हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जो हैं वो साइड्स के सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है। तो ये मैंने थोड़ी सी वर्किंग कर दी और अपने आंसर को सपोर्ट कर दिया विद सम वर्ड्स ऑल्सो। तो ये 1 मार्क्स का है, तो इसीलिए आपको जो है वो इतनी मेहनत करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क का है, तो आपके लिए इतना लिखना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स हमारे पास मिसिंग साइड है, और वो हमें ये बता रहा है कि ट्राइंगल्स LMN एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर। उसने हमें पहले से ही बता दिया कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल्स हैव सेम कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज, साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जो हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वी विल बी यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, बट फर्स्ट वी हैव टू मेक द फिगर। इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर दैट आई एम ड्राइंग अ सेम फिगर एज द फर्स्ट वन। मैंने बिल्कुल पहली वाली की तरह अपनी एक दूसरी फिगर बना ली। फिगर थोड़ी सी सही हो जाएगी तो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू आइडेंटिफाई विच साइड इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उसमें मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मैंने जो है वो बिल्कुल उसी तरह का जो है वो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है फर्स्ट वन की तरह। अब मुझे थोड़ा सा वर्डिंग्स पे फोकस करना है। इसने मुझे बोला है कि ट्राइंगल्स LMNN एंड PQR आर सिमिलर। इसका मतलब है ये L को P के साथ पेयर कर रहा है, L को P के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब है जहाँ L लिखा हुआ है मुझे वहाँ P लिखना पड़ेगा, और जहाँ M लिखा हुआ है इसने M को जो है वो Q के साथ मैच किया, तो इसका मतलब जहाँ M है वहाँ मुझे Q लिखना पड़ेगा। और फिर जो लास्ट जो बचा R और N, इसका मतलब है कि यहाँ मुझे R लिखना पड़ेगा। यही स्ट्रेटजी हमने देखी थी अपनी फिगर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमारे पास यही ट्रिक होती है। अब हम इसको जल्दी से लेबल कर देते हैं। PQ की लेंथ जो है वो 5 है, तो PQ की जगह पे मैं 5 लिख दूंगा, और मेरे पास QR जो है वो X है, तो QR की जगह पे मैं X लिख दूंगा। एंड आई डोंट हैव द लेंथ ऑफ PR की लेंथ मेरे पास नहीं है, तो वो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। नाउ आई जस्ट हैव टू कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। नाउ मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं। द फर्स्ट वन इज दिस वन, ये मेरे पास पहला ट्राइंगल है, और दिस इज द ये मेरे पास सेकंड ट्राइंगल है। मुझे अब कंपेयर करना है। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मैं पहले एक्स लिखूंगा और फिर एक्स को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से कंपेयर करूंगा। तो एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इस ट्राइंगल में 4.2 है, तो आई विल बी राइटिंग 4.2 हेयर, and I know that the corresponding ratios are equal, so I will be using an equal to sign। और इसके बाद फिर 5 को जो है वो मैं सिंस आई ओनली नो वन साइड, तो मेरे पास 5 है, तो मैं 5 को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ कंपेयर करूंगा, जो कि मेरे पास यहाँ 3 है, तो आई विल राइट 3 इन द डिनोमिनेटर। और सिंस आई कैनॉट यूज़ द कैलकुलेटर, तो मुझे थोड़ी सी वर्किंग खुद करनी पड़ेगी। और दिस 4.2 इज बीइंग डिवाइडेड, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4.2,
and then whole divided by 3. और वो since the calculator is not allowed, so what will I do? I will just convert this by multiplying it with 10. इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो जब मैं न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब मैं 10 को 4.2 से करूंगा तो दिस विल बी 42. और सिंस आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर एज वेल, तो 10 को 3 से करूंगा तो दिस विल बी 30. And now I can reduce 5 times 1 is 5, and 5 6 is 30, and again 6 times 1 is 6, and 6 times 7 is 42. So the length is coming out to be 7. Because they are similar triangles, so I use the corresponding ratios. और मुझे पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल आते हैं, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. और द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही था कि मुझे फिगर को ट्रांसफॉर्म करना था. और फिगर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने थोड़ी सी वर्डिंग्स पे गौर किया, तो उसने मुझे बताया था कि एल एम एन और पी क्यू आर सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि वो एल को पी के साथ पेयर कर रहा है, एम को क्यू के साथ पेयर कर रहा है, और एन को एन आर के साथ कर रहा है. तो इस हेल्प से मैंने अपनी फिगर ड्रॉ की, एंड देन आई जस्ट कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स.